अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 2 में जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर में कंडक्ट हो रहा है, आप सबका इस्तकबाल। अ, आज हमारा सेशन 2 है। कल हमने थोड़ा-सा नेटवर्क का इंट्रोडक्शन लिया था। नेटवर्क की कुछ बेसिक्स, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी। फर्दर हम उसको कल की क्लास में मज़ीद थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी क्लास है, वो होगी बेसिकली प्रैक्टिकल के ऊपर। तो हम प्रैक्टिकल को ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब मेजॉरिटी हम प्रैक्टिकल को ही देखेंगे और लैब करके देखेंगे कि किस तरह से हम थ्रू आउट इस कोर्स में लैब को लेके चलेंगे। तो लैब के लिए कल मैंने आप लोगों को टूल बता दिया था और वो टूल था पैकेट ट्रेसर, जो कि सिस्को आपको फ्री देता है आपकी आईडी के ऊपर, और आपकी आईडी के ऊपर वो जो है डाउनलोड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया था। होपफुली कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर इंस्टॉल नहीं भी किया तो गौर से लैब को देखिए और फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप जाके लैब जरूर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। इस कोर्स में प्रैक्टिकल इस लैब का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लैब के अलावा जो है वो ये काम चल नहीं सकेगा। ये कोर्स सीसीएन है, पैकेट ट्रेसर पे पूरा कवर हो जाता है। तो इक्विपमेंट की तो ऐसा हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसमें ये पैकेट ट्रेसर में तमाम लैब्स इसकी परफॉर्म करा देंगे, और ये कोर्स यहाँ पे इसके ऊपर कवर भी हो जाता है। ओके। सो अगर आप में से किसी का बात है, दो लोगों ने अपने हैंड रेस किए हुए, एक गुफरान अली, एक शाहिद। तो मैं पहले गुफरान अली, आप कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो मैं अच्छा, गुफरान अली ने हैंड डाउन कर लिया। अब शाहिद और इस नौमान इसहाक। अच्छा, मैं आप लोगों का वॉइस खोल देता हूँ। कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, और प्राइवेटली मैसेज मत किया कीजिए, आप लोगों के सवालात से शायद दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सकें। तो एवरीवन के ऊपर मैसेज किया कीजिए। ओके। सो यू वांट टू स्पीक समथिंग शाहिद, तो मैं आपका माइक खोल दूं? ओके जी, मैंने आपका माइक खोल दिया। बोलिए शाहिद, क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को लॉगिन किया, रजिस्टर भी हो गया उस पे। लेकिन सर मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं फाइंड आउट कर सका, क्योंकि लास्ट जो 25 मिनट्स का था ना सेशन, वो नेट की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से मिस हो गया था। काइंडली अच्छा। सर उसके लिए गाइड कीजिएगा। ओके, मेरी स्क्रीन आप लोग आपको दिख रही होगी। तो देखें, ये आपका कोर्स है। मैं आई एम टीचिंग में, बल्कि मैं आई एम टीचिंग में ही था। ये कोर्स है आपका। आप नेट अकेड पे लॉग इन हुए, और जनाब आपने इस पे लॉन्च कोर्स पे क्लिक किया। जब आपने लॉन्च कोर्स पे क्लिक किया, तो ये जो लिखा आ रहा है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसको अगर मैं क्लिक कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पर ये दो आपको आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे ऐड ऑन होते चले जाएंगे। मैं यहाँ क्लिक, आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दें, ये चलना शुरू हो जाएगा। ये ओरिएंटेशन सेशन है, और ये यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे अभी जैसे ये लेक्चर एंड होगा, और जैसे सिस्को के क्लाउड से मेरे पास ये रिसीव होगी कि रिकॉर्डिंग आपकी रेडी है, तो मैं उसका भी लिंक यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ सेम डे पे। ओके। ये टाइम थोड़ा सा वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में मुझको दे रहा है। उसी हिसाब से फिर मैं इसको यहाँ पे आपको अवेलेबल करा देता हूँ। हर लेक्चर आपको यहीं पर मिलेगा। ऐसे ये लिखा हुआ सीसीएन बैच दिस जो कि आपकी मीटिंग का सेशन था, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर जो आज मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, उसका लिंक यहाँ पर होगा, और ये तमाम रिकॉर्डिंग जो कि मैं भी ये बोल रहा हूँ, ये सब आपको एज इट इज मिल जाएगी। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ। आप आई एम टीचिंग में आपके पास आई एम लर्निंग आ रहा होगा, आपके पास नेट अकेडमी पे आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ लॉन्च कोर्स पे क्लिक किया, और ये सामने ही रखा हुआ है बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इस पे आपने क्लिक किया, और ये लिंक आपके पास है। या आप अपनी किसी वर्ड की फाइल में लिंक सेव भी कर सकते हैं कॉपी करके, और वैसे आप यहीं से क्लिक करें तो ये एक दूसरी विंडो में चल जाता है। ये तो इसी में चल गया है, तो चलें देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ये चल भी रही है नहीं चल रही है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। या रिकॉर्डिंग चल रही है, तमाम आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, प्ले दबाएंगे रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये इसका तरीका है। अच्छा, सेकंड, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है। अब अपना हैंड डाउन कर लें, आई थिंक सो। आप शायद आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो हैंड डाउन कर लें, या कोई और क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। खैर,
शो नहीं, आपके पास शो नहीं हो रहा है गुफरान। मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजें उसका। सैयद हमजा, ओके, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा गुफरान अली। तो मैं देख लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास शो हो रहा है। वो क्लास बेसिकली आप ही लोगों की है और कोई नहीं, उसमें आप ऐड हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर देख लूंगा। हाउ अभी भी शो नहीं हो रहा। एक मिनट रुकें भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्स होम, चले मैं कह देता हूँ व्यू एज अ स्टूडेंट। और जब मैं व्यू एज अ स्टूडेंट पे आता हूँ, कौन सी क्लास है पहले तो ये देख लूं मैं भाई, कोई और क्लास तो नहीं है। ये नवंबर 23 का बैच है, बिल्कुल सही है, लॉन्च कोर्स किया मैंने। मैं स्टूडेंट के व्यू में आ गया हूँ कि स्टूडेंट को क्या व्यू हो रहा है। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे क्लिक किया, ये दो रहे तो भाई, ये क्यों नहीं शो हो रहा है आप लोगों को? मैं अपने आप को एक आईडी में और करके, आप स्क्रीन मेरे ख्याल में इस सेशन में शेयर नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, यहाँ का मुझको स्क्रीनशॉट लेके भेज दें इस जगह का। यही ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों के पास? रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही नहीं आ रहा? ये क्लास आ रही है, ये ITN बैच नवंबर 2023। लाहौर CCNA, ओके 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 ओके। CCNA कोयटा। ओके फाइन, मुझे आज का टाइम ने, ये आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो कराची की क्लास खुली हुई है, मुझे आज का टाइम ने, ये मैं अपलोड करवा दूंगा आज इंशाल्लाह ताला। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बेसिकली मेरे जहन में वो कॉन्सेप्ट था पहले। पहले सिर्फ कराची से डील होती थी, चाहे किसी भी स्टेशन से आप रजिस्टर हो, कराची ही होता था। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। बिल्कुल सही, अब जो है ना मैं इसको क्लियर करा दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप फिक्र ना करें, आज ही मैं इन दोनों लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, करवा दूंगा। या आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मोहम्मद जावेद, मैं जो हूँ आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स हैं, मैं समझ रहा था मतलब पहले वाले पैटर्न पे मेरे थिंकिंग गई हुई थी कि सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ही रजिस्टर होते थे, तो मैं जो पब्लिक कराता था तो वो सबके पास शो हो जाता था। तो अब वो डिफरेंट एकेडमीज में है, तो मुझे वहां लिंक भेजने पड़ेंगे, तो मैं आज ही उन लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और इशू है तो मुझे बताइए, वरना फिर अपनी क्लास का बाकायदा स्टार्ट लें, इफ देयर इज एनी अदर इशू। ओके जनाब, तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की हम, कि एक बात मुझे आप लोगों से ये पूछनी है कि अगर हमने अपना पीसी, वैसी बात है सारे यूज करते हैं, लैपटॉप या पीसी या कुछ भी स्टार्ट किया, जब हमने पावर का बटन दबाया तो क्या हुआ? मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि जब आपने अपना पीसी को स्टार्ट किया या लैपटॉप को स्टार्ट किया तो क्या होता है? क्या इंटरनल प्रोसेस आप लोगों को उसका, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है, ये IT एसेंशियल्स की तो क्लास है नहीं, ना ये कोई पीसी हार्डवेयर की क्लास है। तो होता क्या है? अच्छा, अभी मेरे पास जवाब आना शुरू हो गए। ये होता ये है, बूटिंग होती है, वेरी गुड। अच्छा, शायद बायोस लोड इनटू रैम, थोड़ा सा उल्टा हो गया, बायोस लोड इनटू रैम, बिल्कुल सही। सबसे पहले ये जाता रैम में, सबसे पहले किस में जाएगा? रैम के अंदर जाएगा, जिसको हम कहते हैं, बल्कि रैम तो नहीं है, रोम में जाएगा। ये रोम तो नहीं कहला, रैम नहीं कहलाती, ये रोम कहलाती है, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रीड ओनली मेमोरी में जाके क्या करता है, इसके वहां पे रजिस्टर्स होते हैं, और पीसी आपका, लैपटॉप आपका, और जनाबे आली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लिंक्ड अप है राउटर से। अगली बात जो मैं आपसे करूंगा, तो राउटर का बूटिंग सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये रोज देखते हैं, राउटर रोज नहीं देखते, आप पीसी को रोज देखते हैं, तो उसके बिहेवियर से आपके दिमाग में
एक स्केच बन जाएगा कि इस तरह से काम कर रहा होता है। तो रोम में जाने के बाद क्या करता है, रजिस्टर्स होते हैं, उसको पढ़ता है, पढ़ने में एक एंट्री होती है कि जी बायोस में चले जाओ। तो बायोस में जब ये जा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वहां पे इसको इंस्ट्रक्शन होती है कि जी पोस्ट चलाओ। पोस्ट हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। हमारे कीबोर्ड की लाइट सारी जलती है, बंद हो जाती है, प्रिंटर या स्कैनर अगर लगा है तो वो पीसी के स्टार्ट होने पे खुद ब खुद चला जाता है। पोस्ट कहते हैं भाई जितनी भी पेरिफेरल्स लगी है ना, उन सबको वन 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 भेज के देखो। वन का मतलब ऑन होता है, बाइनरी में वन का मतलब ऑन होता है। तो ये वन बिट भेजता है सबको। आपके मॉनिटर की लाइट कुछ और कलर लेके वापस ग्रीन हो जाती है या व्हाइट जो भी है, डार्क होके माउस की लाइट, ये सब चीजें इस तरह से होती हैं। ये होने के बाद जब हार्डवेयर चेक हो जाता है तो उसमें ये आइडेंटिफाई कर लेती है बायोस की जी मेरे पास हार्ड डिस्क का पोर्शन, हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है। उसी में फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जाके ढूंढो कि हार्ड डिस्क में मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ है, एमबीआर। उस एमबीआर में कोई भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंस्टॉल्ड किया हुआ होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। वहां से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर चलती है एमबीआर। जब ये कि आपका एक तो जो मदरबोर्ड का जो ये बायोस सिस्टम है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा होता है सारी चिप्स और इन तमाम चीजों को। और ये अपने तमाम कंट्रोल्स को हैंड ओवर करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि एमबीआर से ढूंढ के कि ये विंडोज हुई हुई है, लिनक्स हुई हुई है, उसको देता है। जब ये विंडोज लोड हो रही होती है, हमारे पास दिख रहा होता है, तो इस मोड को हम कर्नल कहते हैं। जब हम फाइनली किसी स्टेप पे आ जाते हैं जहां हम इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएं, वो वाला स्टेप, आइदर वो जीयूआई हो, आइदर वो कमांड लाइन हो, वो शेल कहलाता है। ये प्रोसेस है हमारे पीसी के स्टार्ट होने का। सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं राउटर की। तो भाई सेम है, राउटर हो स्विच हो। राउटर में क्या होता है, ये जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सॉरी रोम में, सॉरी, रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी पावर ऑन सेल्फ पोस्ट कहलाता है जावेद हुसैन, पीपीज। रैम होती है, बिल्कुल होती है, मगर रैम अभी नहीं आएगी। अब रैम बहुत आगे जाके आती है। रैम आती है जब आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। रैम का पार्ट वहां होता है जब बूट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ हो गया, अब रैम। रैम क्या है बेसिकली? रैम एक मेमोरी की टाइप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वॉलेटाइल है। अगर आपने पावर ऑफ कर दी तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो भी उसके कंटेंट है वो क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो प्रोसेसर में साइकिल चलती है। प्रोसेसर प्रोसेसर सबसे पावरफुल रैम है, प्रोसेस कर रही है। एक तरह की टाइप है, मेमोरी की टाइप रैम है जैसे, ऐसी मेमोरी की टाइप प्रोसेसर भी है। प्रोसेस कर रहा है, मुस्तकिल प्रोसेस चल रहा है। आप उसमें इंटरप्ट करते हैं, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं इंटरप्ट करता हूं। इंटरप्ट जब होता है तो वो कैशे वन में होता है, कैशे टू में आता है। फिर एक और हमारे पास मेमोरी का साइकिल होता है, उसके अंदर क्यू लगी हुई होती है। अगर सब चीजें सेटल डाउन चल रही है या क्यू इसकी, तो कोई मसला नहीं। अगर क्यू फुल हो गई है, इतना बड़ा प्रोसेस है, लोडिंग ज्यादा ले रहा है, तो रैम यूटिलाइज होगी। रैम भी फुल हो गई है, पीसी थोड़ा हैंग होगा, तो फिर पेज फाइल यूज होती है। पेज फाइल क्या कहलाती है, आपके पीसी की कहलाती है। खैर ये कंप्यूटर साइंस की चीजें, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। ओके, सो हम जो है क्या करेंगे, बस बट सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीपीटी? जीपीटी इज द बूटिंग सीक्वेंस बेसिकली, आई थिंक सो, कि वो जो जीपीटी पार्टीशन आप एक बनाते हो, यू ई एफ आई, और उसके अंदर फिर जीपीटी या यू एफ आई का अपना है। लेगेसी को हट के जब आप अलग से आते हो, तो बेसिकली ये सब चीजें क्या है, एमबीआर के बाद की बातें। पार्टीशन आजकल जो विंडोज आ रही है उसमें पार्टीशन के टाइप को आपको जीपीटी करना पड़ता है, अदरवाइज वो होता नहीं है। सिक्योर और इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रहते हुए आप जो है उसको ये कर सकते हो। तो उसकी कुछ कमांड होती हैं, वो आप वैसे भी ऑन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन भी आप इसको जाके क्या कर सकते हो, अपने पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हो एज जीपीटी, राइट। तो ये उसकी एक अलग बात है। खैर, ये हमने आपको जो बताया, क्योंकि आप रोजमर्रा पे देखते हैं, आपके सवालात भी निकल कर आए, तो ये अब क्या है, राउटर का सोचिए कि रोम आई, रोम में तमाम इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शंस ने पोस्ट चला है। राउटर की तमाम पोस्ट चेक होंगी, हार्डवेयर चेक होगा कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी पोर्ट्स काम कर रही है। चाहे सोचे स्विच की सारी लाइट जलती हैं और फिर बंद हो जाती है, कि कौन कौन सी पोर्ट फंक्शनल है। वहां बायोस और हार्ड डिस्क होती थी, यहाँ फ्लैश होता है। फ्लैश एक ऐसा मेमोरी का कंटेंट है कि जिसके अंदर क्या रिजाइड कर रहा होता है, इसके अंदर भाई मेरे रिजाइड कर रहा होता है हमारे पास आईओएस। आईओएस किसे कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस और मिनी आईओएस। आईओएस किसे कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसको लोड करेगा,
लोड करने के बाद ही क्या करेगा, ये एनवी रैम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एनवी रैम में। लोड करने के बाद एनवी रैम। एनवी रैम किसे कहते हैं? एनवी रैम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल रैम को। यानी कि रैम का तो बिहेवियर वॉलेटाइल है, मगर कोई ऐसी चिप कि जिसका बिहेवियर नॉन वॉलेटाइल होगा, एनवी रैम होगा, तो वो क्या है? वो इसका मतलब है कि उसके अंदर चीजें क्या रहेंगी? सेव रहेंगी। क्या रहेंगी? सेव रहेंगी। अगर हम कुछ चीज कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहेंगे तो वो कहां चली जाएगी? एनवी रैम के अंदर चलेगी। इसको हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवी रैम को स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी कहते हैं। और फिर अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एनवी रैम में मिल गई तो उसको लोड करेगा और आके खड़ा कहां हो जाता है? रैम में। यानी कि जो मेरे पास जो प्रॉम्प्ट हो रहा होता है, जो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है राउटर का या स्विच का, तो वो क्या है? वो बेसिकली रैम है। क्या है वो पोर्शन? रैम होता है। मैं कोई भी काम करता हूं, एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर पावर चली गई तो वो काम सारा जाया हो जाएगा, उस काम सब इरेज हो जाएगा। मुझे पहुंचाना पड़ता है रैम से एनवी रैम में। ये बात याद रखिएगा, इसकी कमांड होती है। जो रैम होती है, जब हम इसमें होते हैं और जो भी काम कर रहे होते हैं, तो ये सब कुछ कहलाता है पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा, तो हम मिनी आईओएस के थ्रू जाते हैं। इसकी फिक्स्ड कमांड होती है और उससे फिर चीजों को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और रिकवर ऑलमोस्ट हो जाती है। तो ये भी कहाँ रिजाइड करता है? फ्लैश के अंदर ही रिजाइड करता है ये। तो ये है प्रोसेसिंग हमारे तमाम चीजों की। ये राउटर का एक बूटिंग सीक्वेंस है, राइट? अब मैं एक काम करने जा रहा हूं। मैंने अपने पास एक खोल के रखा हुआ पैकेट ट्रेसर ना। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, मैं बाद में आप लोगों के सवालात ले लूंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास ये खुला हुआ है, इसमें ये जो पोर्शन है हमारा, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा वर्किंग पैनल है। क्या है ये? ये हमारा वर्किंग पैनल है। हम जो भी टोपोलॉजी बनाएंगे, हम किसी भी चीज को डिजाइन करेंगे, हमें कोई डिवाइसेस ड्रैग करके रखनी होंगी या क्लिक करके रखनी होंगी, वो सब हम यहाँ करेंगे। ये हमारा क्या है? वर्किंग पैनल है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं आपके लेफ्ट बॉटम पे, तो वो क्या है? वो, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये मेरा डिवाइस सिलेक्शन पैनल है। यहां से लेके यहां तक ये मेरा क्या है? डिवाइस सिलेक्शन पैनल है। यानी कि मैं यहां से डिवाइस की सिलेक्शन कर सकता हूं और मैं किस टाइप की, इसमें दो पोर्शन है बेसिकली। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होता है, मैं एनोटेट बंद कर देता हूं, कि किस टाइप की डिवाइस मुझे सेलेक्ट करनी है। यहां पे टाइप्स आ जाएंगे। मैंने अगर यहां क्लिक किया, कह रहे जी कोई नेटवर्क डिवाइस सेलेक्ट करनी है, तो उसके बिल्कुल बॉटम पे सारी नेटवर्क डिवाइस आ जाएंगी, राउटर, स्विचेस और हब्स और वायरलेस डिवाइसेस, फायरवॉल्स, क्लाउड, ब्ला ब्ला, जो भी कुछ है। मेरा काम ज्यादातर राउटर और स्विच से ही होगा, इसके आगे सीसीएनए में नहीं होता। अगर मैं राउटर पे क्लिक करता हूं, तो इस पोर्शन पे, जब मैंने यहाँ राउटर पे क्लिक किया है, तो इस पोर्शन पे ये मेरे सारे मॉडल्स आ गए। क्या आ गए? ये सब मॉडल्स आ गए। ये राउटर्स के मॉडल पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल हैं। हमारी मेजॉरिटी ऑफ लैब्स किसके ऊपर होंगी? 1841 के राउटर पे होंगी। ये जो कोने वाला राउटर है, इसके ऊपर होंगी 1841 के। ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, राइट? स्विच पे जब हम जाएंगे, अगर हम स्विच के ऊपर जाते हैं, तो स्विच पे हम क्या लेंगे? स्विच को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास, अगर मैंने स्विच सेलेक्ट किया है, तो स्विच हम ज्यादातर लेते हैं 2960। कौन सा स्विच लेते हैं? 2960 लेते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर होती है बात? तो ये हमारे लिए जरूरी है कि यहां से हमने डिवाइस सिलेक्शन देख ली और तमाम चीजें देख ली। हमें एंड डिवाइस पीसी वगैरह लेना है, पीसी का ज्यादा काम होता है, सर्वर लेना है कभी किसी लैब में, तो ये नेटवर्क वाली पोर्शन से, इधर आप देखें लेफ्ट में जो मेरा माउस हिल रहा है, यहां से बराबर में आ जाएंगे हम। तो ये सारे देखिए इधर आपके पास पीसी, लैपटॉप, सर्वर और ये सब कुछ आ गया। तो हम यहाँ पर पीसी को सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम करते हैं। हमें कोई डिवाइस रखनी है तो कैसे रखेंगे? मैं फिलहाल एक राउटर रख रहा हूं,
तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ओहो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ लाके क्लिक कर दिया। मैंने क्या किया, क्लिक किया और यहाँ मैं स्विच रख रहा हूँ, मैं स्विच पे क्लिक किया, 2960 पे क्लिक किया। मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, मगर पकड़ के भी रख सकता हूँ, मगर बात औक़ात माउस अगर आपका खराब है, क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं और क्लिक करके यहाँ लाके इसको क्लिक कर दें, तो आपका एक अदद स्विच भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से मुझे अगर एक अदद पीसी रखना है, तो मैंने यहाँ पे पीसी को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लाके इस पीसी को रख दिया, तो ये मेरा एक अदद क्या आ गया, पीसी आ गया। 1841 का राउटर थ्रू आउट टपोलॉजी में यूज करूंगा, जितनी भी टपोलॉजीज में बनाऊंगा उन सब में थ्रू आउट सीसीएनए 1841 का राउटर यूज करूंगा, क्योंकि सारे काम इसके अंदर हो जाते हैं जो हमें सीसीएनए के अंदर चाहिए होते हैं। क्लियर है बात। 2960 का स्विच यूज करूंगा, क्योंकि सारे काम 2960 के स्विच में हमारे हो जाते हैं जो हमें सीसीएनए में चाहिए होते हैं। पीसी जेनेरिक है हमारे पास, नॉर्मल एक पीसी है, उसी को हम यूज करेंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल का। मगर अभी जो मैं यहाँ पे केबलिंग इनकी करूंगा, तो वो स्ट्रेट केबल करूंगा। बहुत सारे लोगों को पता होंगी कि यहाँ पे क्यों स्ट्रेट केबल यूज होगी, कब कहाँ पे क्रॉस केबल यूज होती है, लेकिन जब मैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल आपको पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको और डिटेल में ये बातें बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये किसका है, ये जो पावर का निशान आ रहा है, ये किसका है, ये आपका केबल सिलेक्शन का है। और यहां से लेके यहां तक देखिए आप केबल्स के सिलेक्शन आपके पास आ गए। ये ऑटो केबल सिलेक्शन है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और किस तरह से कौन सी केबल कब को यूज करनी है। ये कंसोल केबल है, ये स्ट्रेट केबल है, ये क्रॉस केबल है, सही है जी। ये सीरियल केबल है, फाइबर को यूज नहीं करते, दूसरी वाली इन हर केबल्स को हम यूज नहीं करते। ये सीरियल की केबल है, हम मेजोरिटी इन्हीं केबल्स को यूज करेंगे, बल्कि ज्यादातर तो स्ट्रेट, क्रॉस और सीरियल ही यूज हो रही होगी आगे आने वाले वक्तों में टपोलॉजीज के अंदर। ऑटो को मैं यूज नहीं करता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी केबल कब हमें यूज करनी है। क्लियर बात हो गई। तो अब जनाब हमने एक टोपोलॉजी डिजाइन कर ली है। मैं एक काम ये करता हूं कि सपोज कर लेता हूं कि अगर मेरे पास एक अदद डब्बा पैक राउटर आया मेरे सामने रखा हुआ है, मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, इसको किस तरह से मैं एक्सेस करूं, कैसे मैं इसके ऊपर काम करूं, क्या करूं। मेरे पास जब ये वाले राउटर होते हैं जो कि घर के अंदर आते हैं, कहाँ आते हैं भाई, वायरलेस डिवाइसेस, मिनी राउटर्स, ये रही, ये जो राउटर होता है घर का होता है, ये इसको खोल के दिखाऊं आप लोगों को, एक मिनट। तो ये देखें, ये टीपी लिंक का भी राउटर इसी तरह से होता है, दो एंटीने हैं, कुछ ये येलो पोर्ट्स हैं, और एक ब्लू पोर्ट है, इसी तरह से होता है ना। इसको तो हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, हम कॉन्फ़िगर ऐसे करते हैं कि हम एक पीसी या लैपटॉप लेते हैं, इसका वायरलेस के ही हम सिग्नल पकड़ लेते हैं, वायरलेस नहीं है तो हमने एक RJ45 का तार दिया और इसके किसी भी ईथरनेट के पोर्ट से लगा के इसके फास्ट ईथरनेट पे लगा दिया। और हमने जब जाके देखा इधर डेस्कटॉप में, ये हम करते हैं अमूमन घर के ऊपर करते हैं, आज की लैब का पार्ट नहीं है, ये घर के ऊपर करते हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या हम डीएचसीपी करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली डीएचसीपी ऑन होता है, इसने आईपी ले ली। अब मैं इसका गेटवे देखूंगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इसको मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा 192.168.0 का 1, तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, मेरे पास ये राउटर का इंटरफेस खुल जाएगा। ये तो छोटे राउटर्स की बातें हैं और छोटे मोटे स्विचेस की बातें हैं। 192.168.0.1, तो देखिए उसने एडमिन 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 ही अमूमन पासवर्ड होता है। तो ये मेरे पास राउटर के छोटे वाले राउटर का इंटरफेस खुल गया, ये लिमिटेड होता है, होम यूजेज के लिए होता है। हम घरों में जा मतलब हम अपने घर के अंदर कॉन्फ़िगर करें तो हम पहली दफा में इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं अगर मैंने बहुत तेज आपको बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, एक पूरी लैब है। जब हम वायरलेस का चैप्टर पढ़ेंगे SRWE में, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, उस वक्त हम देख लेंगे। ये अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि घरों में जिसको हम राउटर कहते हैं उसको राउटर वो मल्टीपर्पज है, बेसिकली वो स्पेसिफिक राउटर नहीं है, लेकिन वो क्या है, मल्टीपर्पज राउटर है। वो राउटर का भी काम कर रहा है, वो स्विच का भी काम कर रहा है, वो एक्सेस पॉइंट का भी काम कर रहा है। तो वो तीनों काम कर रहा होता है, इसलिए हम नाम उसको राउटर दे देते हैं। सही है जी। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियल गियर राउटर होते हैं, ये होते कैसे हैं, ये ऐसे होते हैं। इनका बैक साइड है, ये जूम इन करा देता हूँ, ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड अलग होगी। ये इसकी बैक साइड है, ये इसके कुछ ब्लैंक पैनल्स हैं। ब्लैंक पैनल में इसके अंदर पोर्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से, जो मुझे अगर पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सपोज कर ले मुझे सीरियल पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ मेरे पास ये इस पोर्शन में पोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसमें से कोई भी पोर्ट को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ूंगा तो ये इसके अंदर स्टॉल्ड हो जाएगी। ये इतना रियलिस्टिक है कि अभी अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये नहीं लेगा,
और ये मुझे एरर क्या देगा कि पावर ऑन है डिवाइस। आप कभी भी कोई मॉड्यूलर को या किसी पोर्ट को, किसी भी चीज को प्लग इन नहीं करते हैं या उसको इंसर्ट नहीं करते हैं जब डिवाइस क्या होती है, पावर ऑन होती है। कैन नॉट एड द मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। तो आपको यहाँ पे इसको ऑफ करना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ लाके छोड़ना पड़ेगा, तो ये लग जाएगी, सीरियल पोर्ट लग जाएगी। ये आने वाली टोपोलॉजीज में हमारे काम आएगा, तो उस वक्त भी हम इसको और देख लेंगे कि हम वैन कनेक्शंस के लिए सीरियल पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा ऑन कर दें तो ये बूटिंग सीक्वेंस पे अपने चला जाएगा, राइट। ये हम देखते हैं अभी इसको। ये बस हमें पैनल दिखाना था आपको कि इसमें 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, एक कंसोल पोर्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि ये जो आ रही है ना, ये कंसोल पोर्ट आ रही है। और जो कंसोल पोर्ट है बेसिकली ये हर डिवाइस में होती है, जो कि इंडस्ट्रियल गियर की डिवाइस होती है और वो मैनेजमेंट पर्पजेस के लिए काम कर रही है। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है बेसिकली कि जब आपके पास बिल्कुल एक न्यू डिवाइस आई है, तो आप उसके अंदर किस तरह से जाएंगे, आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, आप उसके आईओएस को कैसे एक्सेस करेंगे। तो कंसोल वो पोर्ट है जिसके थ्रू हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। टेलनेट आईपी के थ्रू होता है, एसएसएच आईपी के थ्रू होता है। अभी तो डब्बे से निकाली है बिल्कुल डिवाइस, ना आईपी दी हुई है, ना कुछ किया हुआ है, तो कैसे करेंगे? टेलनेट तो बगैर आईपी के आप कर ही नहीं सकते। ओके, पुटी के थ्रू आप टेलनेट करते हैं और एसएसएच करते हैं। पुटी के ही थ्रू आप एक और काम करते हैं, सीरियल केबल नहीं कहलाती, उसको कंसोल केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोल केबल। ये रोल ओवर केबल भी कहलाती है वो, सही है, वो सीरियल केबल नहीं होती। जिसका एक कनेक्टर RS-232 का होता है और एक कनेक्टर आपका RJ45 का होता है। दिखा देता हूं मैं आपको, स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। एनोटेट, एनोटेट को बंद करते हैं और हम ब्राउजर खोल लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं google.com और हम यहाँ पे लिखते हैं राउटर बोथ कंसोल केबल, या फिर ये है कंसोल केबल। एक RS-232 है और एक क्या है, RJ45 है। ये है कंसोल केबल जिसके थ्रू एक यूएसबी वाले भी आ गई हैं, क्योंकि अब कॉम पोर्ट मिल नहीं रही है, पीसीज और लैपटॉप में होती नहीं, तो यूएसबी वाला पोर्ट पोर्शन भी इसके अंदर करा गया। इसके लिए आपको एक एडिशनल ड्राइवर करना पड़ता है। खैर, ये जो है हमारे पास क्या है, ये कहाँ लगेगी? पीसी में लगेगा, ये वाला पोर्शन कॉम पोर्ट में आपके। और ये कहाँ लगेगा? ये आपके कंसोल पोर्ट में लगेगा डिवाइस के, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो स्विच हो, कोई भी हो। कंसोल या MGMT लिखा होता है, मैनेजमेंट पोर्ट, उसका मतलब है दैट इज कंसोल पोर्ट। यहीं पे आप जाके क्या करेंगे, उसका कंसोल एक्सेस लेंगे। क्या करेंगे? कंसोल का एक्सेस लेंगे। कंसोल एक्सेस किसे कहते हैं? ओ सॉरी, कंसोल एक्सेस किसे कहते हैं? कंसोल एक्सेस हम कहते हैं जो कि हमारे पास फिजिकल एक्सेस होता है। जब हम डिवाइस के पास फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो हम हमेशा क्या लेंगे? हम कंसोल का एक्सेस लेंगे। क्लियर है बात? यहां पर होने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके, अच्छा ये तो हो गई, इसको भी बंद कर देते हैं, ये हो गई। अब हम यहाँ पे कंसोल केबल लगाते हैं और उसको कर लेते हैं। ये बिल्कुल न्यू राउटर है। RJ45 इज द कनेक्टर टाइप बेसिकली, मोहम्मद अफजल। RJ45 एक कनेक्टर टाइप है। ये कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिटेल में कम्युनिकेशन के चैनल्स आ जाएंगे, मीडियम को डिस्कस करेंगे। तो जब एक RJ11 टेलीफोन का तो कनेक्टर देखा होगा आपने आगे, तो टेलीफोन का कनेक्टर जो है वो RJ11 कहलाता है। और ये जो है हमारे पास RJ45 होता है, जिसमें 8 पिंस होती हैं, जिसके थ्रू हम अपने UTP और STP को कॉन्फ़िगर करते हैं। जिसके जैसे कि सारी पोर्ट्स हमारे पास जो है, जैसे कि ये पोर्ट आपको दिख रही है, ये जो पोर्ट्स हैं ये वाली, ये RJ45 सपोर्टेड पोर्ट्स हैं। इसके ऊपर RJ45 लगेगी। इन सीरियल कनेक्शन पे सीरियल केबल ही लगेगा, इस पे RJ45 का कनेक्टर नहीं लग सकता। तो RJ45 की पोर्ट ही इनके ऊपर लगती है। इस टाइप की पोर्ट होती है बिल्कुल। टेलीफोन का जो सेट होता है उसमें जो पोर्ट दी हुई होती है उससे थोड़ी बड़ी पोर्ट होती है। वो RJ11 4 पिन के ऊपर होती है, RJ45 8 पिन के ऊपर होती है, राइट। तो ये है कनेक्टर की टाइप। अब हमें कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पीसी से हम यहाँ पे कंसोल केबल को हमने सेलेक्ट किया नीचे से, और हम यहाँ आए, हमने पीसी पे क्लिक किया। क्या किया? पीसी पे क्लिक किया। क्लिक करके RS-232 कॉम पोर्ट का नंबर होता है ये कनेक्टर हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया और हमने यहाँ पे राउटर के ऊपर जाके कंसोल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो ये इसका फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। क्या हो चुका है? फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। जो भी नाम लिए जा रहे थे, टेराट्रम, पुटी, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मशहूर जमाना पुटी है। तो हमारे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं?
ये टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्मिनल एमुलेशन। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको टर्मिनल विंडो निकाल के देते हैं, किसी भी डिवाइस की ला के देते हैं, एक्सेस देते हैं आपको, टर्मिनल एक्सेस। तो हमारे पास यहाँ पर हम पीसी के ऊपर क्लिक करें, सिंगल क्लिक, और अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर जाएं, यहाँ से फिजिकल कॉन्फ़िग, और यहाँ पे क्या आ रहा है? डेस्कटॉप। तो इधर मेरे पास देखें ये एक टर्मिनल विंडो है, जो ये इसके बिट पर सेकंड, बॉड रेट, तमाम चीजें, जो ये सारी चीजें हैं, ये बाय डिफॉल्ट छोड़ते हुए मैं अगर ओके करूंगा, तो मेरे पास मेरे पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या खुल जाएगा? एक अदद राउटर का टर्मिनल खुल गया। हम पहली दफा डिवाइस को ऐसे एक्सेस करते हैं, है ये बूट हुआ है और ये राउटर पूरा आ चुका है, ये बूटिंग सीक्वेंस चल रहा था, और उसके बाद जो है फिर ये सब चीजें लोड करते कराते ये यहाँ पर आपके पास पहुंच चुका है। ये बिल्कुल नया एक पन्नी पैक राउटर है। तो उसमें ये है कि ये हमसे कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है कि विज़ार्ड चलाना है या नहीं चलाना है। तो हम यहाँ पर हमेशा क्या कर देते हैं? नो कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर काम नहीं करता, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट फोरग्राउंड। आई एम कंफर्टेबल विद व्हाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक फोरग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक्सेस करके देख लिया। अब हम इसको बार-बार एक्सेस नहीं करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हम अगर राउटर पे क्लिक भी कर दें, आगे टोपोलॉजीज में भी हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करेंगे, हम क्लिक भी कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे CLI पे इसके क्लिक करें, तो वही चीज आ जाएगी। ये आप लोगों को विजिबल भी सही होता है। होपफुली ये फॉन्ट साइज भी आप लोगों के लिए सही होगा। अगर कोई दिक्कत है, क्यूरी है, तो आप बता दें, वरना मैं फॉन्ट साइज इसका बढ़ा दूं। RJ45 मीन्स मैंने बता दिया, कंसोल केबल फर्स्ट टाइम, स्विच कोर्स का राइट। फॉन्ट साइज सेट है भाई, फॉन्ट साइज सेट है। थोड़ा बढ़ा दें, अच्छा भाई थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं ये भी देख लीजिए पैकेट ट्रेसर में। मैंने इसको बंद कर देता हूँ, मैं ऑप्शन में जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, मैं फॉन्ट में चला जाता हूँ, और CLI का फॉन्ट 18 हुआ है, तो भाई इसको 19 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। है, स्क्रीन तो भाई बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्यों ब्लर हो रही है? आप उसको देखें अपने एंड पे, कोई बैंडविड्थ की तो इश्यू नहीं आ रहा कि स्क्रीन आपको ब्लर आ रही है? सही है। तो हम यहाँ पे जब आ गए, अब मेरे ख्याल में फॉन्ट साइज अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, तो हम हमेशा इस जगह को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जो ये विजार्ड पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, राउटर ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे नो। हमें इनिशियल, यानी कि हमें विजार्ड में नहीं जाना। विजार्ड क्या करता है, ये आपसे कुछ सवालात पूछेगा, आप इसको उसके आंसर्स देंगे, ये बैकएंड पे कमांड्स खुद चला देगा। हमारा काम है कमांड्स को सीखना। तो हम इस विजार्ड को हमेशा क्या कर देते हैं? नो कर देते हैं, हमें ये विजार्ड नहीं चाहिए। जब हम नो करते हैं तो राउटर उठ के सीधा जो इस मोड के ऊपर आया है, हम अपना नोटपैड खोल लेते हैं। तो ये जो मोड के ऊपर आया है, यहाँ से कॉपी यहाँ से होता है हमेशा, और ये मोड, यानी कि ये जो जगह है, ये क्या कहलाती है, जो राउटर लिखा है, इसको हम कहते हैं होस्ट नेम। ये क्या कहलाता है? होस्ट नेम। और ये जो साइन है, ये बता रहा है कि किस मोड में, राउटर के 3 मोड होते हैं, स्विच राउटर, इनके 3 मोड होते हैं। सिस्को की फायरवॉल एएस है, इसके भी 3 मोड होते हैं। सिस्को की जो भी चीजें आएंगी उनके क्या होंगे? 3 मोड होंगे। जो भी कमांड लाइन है उसके आपके पास 3 मोड होंगे। तो उस कमांड लाइन में आपके पास पहली चीज तो क्या है, ये आ गया होस्ट नेम, इस डिवाइस का नेम, होस्ट नेम क्या है, प्लस ये जो साइन है ये बताता है आप किस मोड में। तो ये जो मोड है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूजर एग्जिट मोड। ये क्या कहलाता है? यूजर एग्जिट मोड। सही मेरे भाई। बड़ा ही कोई लिमिटेड सा मोड होता है, एक तरह की स्टैंडिंग है कि राउटर के अंदर आप एंटर होने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो उससे पहले जो उसका पावरफुल तरीन मोड है उसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड। तो वो प्रिविलेज मोड में जाने से पहले एक स्टैंडिंग है, ताकि आप यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी या कुछ और चीज इंप्लीमेंट कर सकें। तो राउटर में यूजर एग्जिट मोड में आने से पहले आप पासवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद, जब आप यहाँ पे आने से पहले, मतलब आप पहले पासवर्ड देंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक राउटर है, आप यहाँ पर पहले पासवर्ड देंगे तो ये यूजर एग्जिट मोड में आएगा, वरना नहीं आएगा। राइट? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, प्रिविलेज मोड, जो अगला मोड है जिसको मैं करूंगा। तो अगर मुझे राउटर में ये देखना है कि मैं यहाँ पे रहते हुए क्या क्या काम कर सकता हूं, तो वो मैं कैसे देखूंगा? तो मेरे पास 2 कमांड्स हैं हेल्प लेने की। मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं,
तो वो सारी कमांड्स आ जाएंगी जो मैं इस मोड में रहते हुए चला सकता हूँ, और उनके छोटे छोटी सी डेफिनेशंस हल्की फुल्की सी, राइट। हमारा ज्यादातर काम ये इनेबल और एग्जिट से ही होगा, इसके अलावा हम इस मोड पे रहते हुए कोई और काम नहीं करते। सही भाई। तो हम क्या करें, एक तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें जो मैं यूज करता हूं, वो टैब का बहुत इस्तेमाल करता हूं। टैब क्या करता है, टैब कमांड कंप्लीट करने के लिए होता है। बाद औक़ात मुझसे भी टाइपोग्राफिकल एरर हो जाता है कमांड लिखने में, तो मैं टैब का इस्तेमाल करता हूं। तीसरी बात, कमांड अगर मैं लिख रहा हूं टैब का इस्तेमाल करूंगा तो वो लाइन चेंज करके उसको पूरा कर देगा कमांड को। सपोज इसमें से आप कोई सी भी कमांड ले, मैं ये कनेक्ट की कमांड ले लेता हूं, तो मैं CONN लिख दूं। अब सी, बल्कि सी से ही कोई कमांड नहीं आ रही, सपोज मैंने सी लिख दिया और मैंने टैब दबाया, तो देखिए सेकंड लाइन में आके इसने क्या किया, कनेक्ट पूरा कर दिया। लोग समझते हैं मैंने एंटर प्रेस किया, ये एंटर प्रेस नहीं किया। जब एंटर प्रेस करूंगा तो बताऊंगा, ये मैंने टैब प्रेस किया तो कनेक्ट आ गया। अब अगर ई से कोई कमांड आ रही है, ई से दो कमांड आ रही है, मैं सिर्फ ई लिखूंगा और टैब दबाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि क्या करना है। और अगर मैं ई लिख के एंटर दबा दूं तो ये कहेगा एम्बिगुअस कमांड। एम्बिगुअस क्यों? क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहा कि आप एग्जिट बोलना चाह रहे हैं या इनेबल बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं अगर ई एक्स कर दूंगा और टैब दबाता हूं तो ये एग्जिट पूरा हो गया, और मैं एंटर, अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो ये एग्जीक्यूट हुई कमांड और मैं इस मोड से बाहर चला गया। मैं दोबारा प्रेस एंटर करूंगा, मैं फिर प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। कोई पासवर्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है फिलहाल। ओके, तो हम टैब का यूज बहुत ज्यादा करेंगे, और मैं शॉर्ट फॉर्म में भी कमांड्स लिखता हूं, कि जिससे क्या होता है कि जहां कमांड यूनिक हो जाती है वहां ये एक्सेप्ट कर लेता है। सपोज करें इनेबल, मैं पूरा लिखूं ENABLE, या तो मैं ये लिख के एंटर कर दूं तो भी मैं प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। किस में आ जाऊंगा? प्रिविलेज मोड में जाने के लिए मेरे पास क्या कमांड है, इनेबल। मैं यहां से एग्जिट करता हूं तो ये मुझे बाहर ले गया। मैं EN लिखूंगा तब भी मैं प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा, क्योंकि EN से और कोई कमांड इस मोड में नहीं है। ये बात याद रखिएगा, राउटर के रिस्पेक्टिव मोड्स की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कमांड्स हैं, हर कमांड हर मोड में नहीं चलती सिस्को के राउटर के अंदर। तो आपको उसी रिस्पेक्टिव मोड की कमांड्स को याद करना होगा कि ये कमांड कहां चलनी है। हर एक मोड का अपना अपना फंक्शन है। अब हमने राउटर का ये तो देख लिया, यूजर एग्जिट मोड। अब हम बात करते हैं इनेबल पे, हम आ चुके हैं। तो हम इनेबल EN लिखें, या फिर हम टैब दबा के इसको पूरा करते हैं। जहां कमांड यूनिक हो जाएगी वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज टैब दबा के पूरा कीजिए और कर लीजिए। अगर सपोज करें कि मैं एग्जिट कर रहा हूं और मैं यहाँ पे आया और मैं EAN लगाना भूल गया, EAB लिख के टैब दबा रहा हूं, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, आगे नहीं बढ़े। इसका मतलब मैं देखूं मैंने कहाँ गलती करी, बी में नहीं, एन में, यही गलती थी। EN टैब दबाया, इनेबल पूरा हो गया। मैं कर, तो हम यूनिक से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारी हेल्प एक सॉर्ट ऑफ हो गई इसकी, इस तरह से। ये जो मोड है भाई मेरे, ये बड़ा खतरनाक मोड है, इसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड। ये क्या कहलाता है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, पहला था यूजर एग्जिट मोड, और अगर ये होस्ट नेम के साथ आपके पास पाउंड का निशान आ रहा है, हैश का निशान आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, प्रिविलेज मोड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिविलेज मोड। ये सबसे खतरनाक और राउटर का सबसे पावरफुल तरीन मोड है। बिकॉज वजह, ये जो आपको दिखाए थे मैंने ये कंटेंट्स, इनमें कुछ भी आपको चेंजिंग करनी हो, फ्लैश के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, फ्लैश में से कुछ निकालना है, कुछ डिलीट करना है, आपने रैम के कंटेंट्स को एनवी रैम में डालना है, एनवी रैम वालों को रैम में डालना है, ये मेमोरी कंटेंट्स की जो कहानियां होती है ना, आपके पूरा राउटर को खंगाल के देखना है, तो सारी इस टाइप की कमांड्स यहाँ प्रिविलेज मोड में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? यहाँ पर प्रिविलेज मोड के अंदर चलती हैं। कहाँ चले गए तुम भाई? ओके, तो ये है प्रिविलेज। यहाँ पे भाई क्या क्या चला सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल के देख लेते हैं। बहुत सारी कमांड है, हम जो अपनी लिमिटेड होंगी हम उन्हीं को यहाँ पर चलाएंगे। ये हम शो, हमने यहाँ पे इसको देख लिया। मेजर जिसमें कमांड है वो हमारे पास शो है, पूरे राउटर को खंगालने की, यानी कि जो भी राउटर में आपने कुछ देखना है कि इस राउटर पे क्या हो रहा है, इस राउटर पे क्या इंस्टॉल्ड हुआ है, इस राउटर पे क्या कमांड चली हुई है, वो आप शो से देखते हैं। किससे देखते हैं? शो से। शो के आगे आप मल्टीपल चीजें लगा देते हैं। मैं शो में क्या क्या देख सकता हूँ, तो वही बात हो गई, मैंने शो लिखा, स्पेस दबाया और मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो शो के साथ अब मैं ये कमांड, तमाम कमांड चला सकता हूँ। ये एक और लंबी लिस्ट है, इसमें से भी हमें लिमिटेड कमांड जो CCNA में यूज होती है, जो CCNA के कार्यक्रम का पार्ट है, हम उन्हीं को इसमें डिस्कस करेंगे। तो शो की कमांड है और बहुत सारी कमांड है जो कि यहाँ पे चलेंगी, वो हम आगे देखेंगे। ये सबसे पावरफुल। अच्छा, यहाँ रहते हुए हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते।
मैक्सिमम क्या करेंगे, क्लॉक सेट कर लेंगे, और एक दो छोटी मोटी और हो, क्लॉक ही सेट करी मैंने आज तक, नहीं तो वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं। राउटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जितनी भी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो सारी की सारी अगले मोड से होती है, एंड दैट इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहलाता है वो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। वहां जाने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है। मैं टैब दबा रहा हूं कॉन्फ लिख के आप लोगों के लिए, वरना यहां पर भी एक कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पूरी कमांड ये है। तो मैंने कॉन्फ लिखा, टर्मिनल लिखा, मैं एंटर करूंगा तो मैं, मेरा मोड ये हो जाएगा राउटर कॉन्फ़िग मोड। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको डाल के दिखाता हूं, पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूं। तो जब मेरे होस्ट नेम और मेरे जो ये साइन है इसके बीच में कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ जाए, तो उसका मतलब है कि मैं किस में हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। किस में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, राइट? तो तीन मोड ये हो गए, यूजर एग्जिट मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। राउटर की बहुत छोटी से छोटी कॉन्फ़िगरेशन से भी लेके बड़ी से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर स्विच दोनों की, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होती है। हम प्रिविलेज मोड में रहते हुए कोई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्लॉक वगैरह छोटी मोटी चीजें और सेट कर सकते हैं, मगर हम कोई लॉगिंग ऑन करनी है, कुछ और करना है, वो हम प्रिविलेज मोड में कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद है कोई आईपी असाइन करना, कोई राउटर को इंस्टॉल करना, राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाना, कोई और कोई बैनर चेंज कर देना, कुछ और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई राउटर या स्विच से पर्टेन, वो सब की सब कहाँ होती है, वो इसके अंदर होती है, यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। मजे की बात ये है कि सिस्को भाई ये कहते हैं, जो सिस्को वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरे, बात ये है कि यहां पर आने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमने कोई सिक्योरिटी आपको नहीं दी। हम आपको क्या नहीं देते? कोई भी सिक्योरिटी नहीं देते हैं। यानी कि यहां पर आने के लिए आप कोई पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। वंस अ पर्सन हैव एन एक्सेस टू योर प्रिविलेज मोड, सो ही कैन आल्सो एडिट, रिमूव और ईच एंड एवरीथिंग विद द फ्लैश। वो पूरा आईओएस ही मिटा के वापस ला सकता है, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करने का क्या फायदा है? अगर आपके किसी भी इंट्रूडर ने, किसी बंदे ने अगर क्या किया है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड तक का एक्सेस ले लिया, तो ग्लोबल कॉन्फ़िग, उस कॉन्फ़िगरेशन को बचाने का कोई फायदा बच मतलब रहता नहीं है। तो इसलिए यहां पर आने के लिए कोई भी पासवर्ड या कोई भी चीज नहीं है। यहां तक कोई बात अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं चैट आप लोगों की पूछ सकता हूँ। अच्छा भाई, ओके सर, ओके सर, ओके सर, काइंडली सर, स्क्रीन साफ नजर नहीं आ रही, डन। पैकेट ट्रेसर में सिर्फ हम एक डिजाइन बनाता है, बाकी क्या पैकेट ट्रेसर हमारे फील्ड में भी काम आने वाला है? फील्ड में काम ऐसे आएगा कि अगर आपको कोई एक्सपोजर करना है, कोई चीज है इस तरह की, तो आप यहाँ पे एक, ये इतना रियलिस्टिक है कि कुछ चीजें डेलिबरेटली आप कह लें कि सिस्को हटाता है, कि आप इसको फ्री में ना, मैं आप, अच्छा ये बात करूं, ये जो डब्बा आप जिस पे काम कर रहे हैं, बॉक्स राउटर, इसकी मैक्सिमम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? एग्जांपल, 1 लाख रुपए होगी, चलिए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, 1 लाख, 2 लाख। ये राउटर मिलता है 9 लाख, 8.5 लाख, 12 लाख, जो नए मॉडल्स के अब आ रहे हैं वो तो इसी हिसाब से मिलते हैं। तो भाई ये बाकी पैसे किस चीज के हैं? ये इस iOS के हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जो इधर ये आपको फिलहाल दिया हुआ है। और इसमें इतना ये ज्यादा रियलिस्टिक है कि कुछ चीजें ये डेलिबरेटली हटा देता है कि आप इसको इंडस्ट्रियल के अंदर ना ले जाएं, वहां जाके ना यूज कर लें। ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप अपने प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट की चीजों को यहाँ पर सिमुलेट करके देख सकते हैं। वो टोपोलॉजी बनाइए और देखिए बिहेवियर क्या है, जो बिहेवियर यहाँ होगा वही प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में भी होगा, बस। राइट? यूजर एग्जिट मोड नीड पासवर्ड, यस, हम अभी इंस्टॉल करेंगे। राउटर में यूजर एग्जिट मोड में आने से पहले एक पासवर्ड होता है, लगा सकते हैं। सिस्को ने अलाउ, मतलब सिस्को ने आपको ये दिया है ऑप्शन कि आप वहां पे वो पासवर्ड लगा सकते हैं। है ये जी, हम अभी वो करने जा रहे हैं। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो रिप्लाई कीजिए, कोई क्यूरी है तो वो पूछ लीजिए। आगे, आगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, दो गवाहियां आ गई, दो गवाहियों पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये करते हैं, वापस चैट को कर देते हैं बंद।
अच्छा यार, एक सवाल आ गया। इनेबल हाउ टू एंटर इन प्रिविलेज मोड, एग्जिट किया, राउटर में आया, एंटर किया, यूजर एग्जिट मोड, इनेबल की कमांड डाली, प्रिविलेज मोड। इनेबल की कमांड हम एंटर करके किस में आते हैं, प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। होस्ट नेम के बाद, ये दिखाया था ना आपको, ये होस्ट नेम के बाद अगर ये साइन है तो ये क्या है, प्रिविलेज मोड है। यहां रहते हुए आप जो कमांड चलेंगी, ये प्रिविलेज मोड, यहां से आप मेमोरी के कंटेंट्स और तमाम चीजें देख सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ टी शॉर्ट फॉर्म चलाइए मैंने, कॉन्फ टी। आप शॉर्ट फॉर्म, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरी कमांड है, कॉन्फ टी चलाएंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। यहां पे हम आ गए, अब हम चैट बॉक्स को बंद कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यूजर मोड से डायरेक्ट जीपी मोड में भी जा सकते हैं, नहीं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जीपी मोड से मुराद आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, नहीं, आपको यहां से रहते हुए इनेबल करना है, पहले प्रिविलेज मोड में आना है, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। ये ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। बाहर आ सकते हैं आप डायरेक्ट, प्रिविलेज मोड में लाके खड़ा कर देगा, किसी और सब मोड में होंगे आगे चल के। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के भी अपने मोड्स होते हैं, सब मोड, इफ मोड है, लाइन मोड है, लाइन मोड तो शायद आज ही डिस्कस हो जाए, इफ मोड है और दूसरी चीजें, तो उनको हम फिर क्या करते हैं, वहां से हम डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में आ सकते हैं। मगर जाने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है, वारदात है, क्या है, इनेबल कॉन्फ, इसी तरह से डायरेक्ट आप प्रिविलेज मोड में नहीं आ सकते। आगे, तो अब हम करते हैं कुछ काम। देखो भाई, बात यह है कि हम यहां से अगर एग्जिट करें और हम देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो शो रन भी लिख दूं तब भी चल जाएगा। टैब दबा के कमांड पूरी कर देता हूं, ये है पूरी कमांड, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने एंटर किया। ये राउटर को सबसे पावरफुल तरीन कमांड है। आप कभी भी किसी कंपनी में जाएं और आपको राउटर का एक्सेस मिले, तो आपको क्या होगा कि आपका जो है, मोहम्मद अफजल अपने एंड पे चेक कीजिए, मेरे ख्याल में बाकी सबको आवाज तो क्लियर आ रही है, मेरे एंड पे बैंडविड्थ के भी इश्यूज नहीं है, आई थिंक सो। अपने एंड पे बैंडविड्थ चेक कीजिए या कोई और चीज देखिए कि क्या इशू है, वॉइस तो क्लियर है, आई थिंक सो, सही है ना। खैर, तो ये आपको जो है ना, राउटर को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है। कुछ चीजें, होस्ट नेम क्या है राउटर का, राउटर है, ये सब चीजें छोड़ दें, अभी टाइम स्टैम्प्स वगैरह हमारे काम करनी है। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन अभी नहीं लगी हुई, लगा देंगे अभी थोड़ी सी देर में। स्पेलिंग ट्री का मोड अभी पीवीएसटी है, छोड़ दें इसको भी, ये भी आपके काम की अभी की चीज नहीं है। ये आ गया इंटरफेस, फास्ट इंटरनेट 0/0, जो कि एक इंटरफेस है, इस पे कोई आईपी एड्रेस इंस्टॉल नहीं है। डुप्लेक्स मोड ऑटो है, स्पीड ऑटो है, शटडाउन मोड में है। बाय डिफॉल्ट राउटर के हर पोर्ट किस मोड में होती है, शटडाउन मोड में होती है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था फिजिकल में जाके, कि इसके दो फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स हैं। कौन से, एक FE0/0, FE0/1, ये दो पोर्ट्स हैं इसके, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे जो हमने एड ऑन करे थे वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये पोर्ट्स, तो वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये सीरियल 0/0/0, इसके ऊपर भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है और ये भी शट डाउन है। राउटर का हर पोर्ट जो आप चाहे इंस्टॉल्ड करें उसके अंदर या वो उसके अंदर पहले से हो, तो वो क्या होता है, वो आपका शटडाउन मोड में होता है, आपको ऑन करना पड़ता है, खुद से ऑन करना पड़ता है कमांड चला के। ये शटडाउन मोड में। इंटरफेस वीलैन, राउटर में वीलैन का फिलहाल कोई काम नहीं है, हम स्विच में वीलैन देखेंगे तो उधर हम देख लेंगे। लाइन कॉन 0 खाली पड़ा हुआ है, लाइन ऑक्स 0 खाली पड़ा हुआ है, लाइन VTY 0 खाली पड़ा हुआ है। ये सब क्या है, लाइन कॉन 0, लाइन कॉन का मतलब है लाइन कंसोल 0, ये एक ही लाइन है। तो लाइन कंसोल 0 जो है वो हमारे पास क्या है, खाली पड़ी हुई है। मतलब ये कि जब कोई कंसोल से एक्सेस करे, मतलब ये जो मैं एक्सेस लिया हुआ हूं, ये एक तरह का कंसोल का एक्सेस है, मैं फिजिकल डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूं, मैंने कोई टेलनेट या SSH नहीं चलाया, ओके, मैंने कि आईपी के थ्रू डिवाइस का एक्सेस नहीं लिया, मैं फिजिकली डिवाइस पे एक्सेस कर रहा हूं। तो वो जो तरीका था ना, ये वाला, ये पीसी लगा के, कंसोल केबल लगा के, जब कोई वहां से आए तो उसको पासवर्ड प्रॉम्प्ट करो, तो वो क्या आपको यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, यहां पर लाइन कॉन के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं शो क्लॉक। तो भाई मेरे क्लॉक कोई बहुत पुरानी चल रही है, क्या चल रही है, यूटीएम मंडे पता नहीं क्या, और सॉरी यूटीसी मंडे March 1, 1993। तो हम करेंगे सेट
क्लॉक सेट क्या करते हैं भाई? 11:26 हो रहे हैं और जनाब आली डेट है आज 12 दिसंबर 2023। ये हमने कर दिया। अब हम करें शो क्लॉक की बड़ी जरूरी होती है, तो ये सबको सेटल डाउन हो गया। 11:26 हो रहे हैं, ट्यूसडे का दिन है, 12 दिसंबर 2023 आपका है। क्लॉक सेट, चलो हम यहाँ से प्रिविलेज मोड से हमने एक छोटी सी चीज ये कर दी। अब हमें अगर कॉन्फ कोई राउटर में आए तो हमें लॉगिन बैनर उसका सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये लीगल चीजों के लिए, मतलब लीगली आपको लिए अच्छा होता है कि कोई इंट्रूडर अगर आएगा तो वो ये बोल सकता है। हाँ, टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं आप जीएमटी जाके, लेकिन आपको एनटीपी का प्रोटोकॉल आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे टाइम जोन का कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में हम डायरेक्ट टाइम दे दें, वरना आगे तो जाके हम ये देखेंगे कि हम एक कोई डिवाइस रखते हैं इसमें हम एक प्रोटोकॉल इंस्टॉल करते हैं, वहीं से टाइम सिंक होता है तमाम डिवाइसेस का नेटवर्क की। राइट, फिलहाल ये कमांड आप देख लीजिए कि क्लॉक सेट इस तरह से होती है। तो ये क्या करता है कि हमारे पास क्या चीज मैं आप लोगों को बता रहा था? ओटीसी टाइम सेट करना खैर जरूरी है। अच्छा, बैनर लीगल क्या मतलब कि कोई इंट्रूडर आया, वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि किस कंपनी का राउटर है क्या है। तो आप यहाँ रहते हुए बैनर मैसेज ऑफ द डे एमओटीडी और कोई भी स्टार्ट डेलिमीटर ले लें, @ ले लें, पाउंड ले लें, 3 ले लें, कीबोर्ड पे जो आप पहला कीवर्ड लिखेंगे, कैपिटल ए ले लें, स्मॉल ए ले लें, कुछ भी वॉट एवर, कुछ भी, वो स्टार्ट डेलिमीटर होगा इस कमांड में। शुरू में मैंने @ ले लिया, एग्जाम्पल स्पेस दिया। अब जो भी मैं लिखूं मैं लिख दूं दिस राउटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्यू VKHI 02 वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान कराची कैंपस 02 का है ये। ऑथराइज एक्सेस नॉट अलाउड, और हमने क्या किया? एंड डेलिमीटर। जो आपका स्टार्ट डेलिमीटर होता है वही आप एंड करेंगे तो ये समझ जाएगा कि अब आपकी कमांड एंड हो चुकी है। एंटर कर दें, ये आपका स्टार्ट बना। अब जब हम आएंगे ना, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हम यहां से एग्जिट करें, हम फिर एग्जिट करें, तो आप देखिए अब जब मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये मैसेज आ गया। क्या है? दिस राउटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ VKHI 02 और वॉट एवर जो भी कुछ है। तो इस पे आप लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर कोई इंट्रूडर ने आके एंटर किया है, तो ये मैसेज देना जरूरी होता है। और हम अपनी मर्जी से अपनी तरह से जो हम चाहें वो हम मैसेजेस इसके अंदर सेट कर सकते हैं। हम प्रिविलेज मोड में आए, हम क्लॉक हम सेट कर चुके हैं, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और हमने आके क्या कहा कि यहाँ पे जो हम ये यूजर एग्जिट मोड में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आने से पहले हमें पासवर्ड होना चाहिए। उसके लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहते हुए हम अगर कमांड लिखें लाइन console 0, तो हम लाइन मोड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? लाइन मोड के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर आ गए लाइन मोड के अंदर, और जब हम लाइन मोड के अंदर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं PASSWOORD पासवर्ड। ये कमांड है, आगे जो दूंगा वो कीवर्ड है, मतलब वो मेरा वर्ड है। मैं जो पासवर्ड दूं, मैंने यहाँ पे दे दिया CCNA123। क्या दे दिया? CCNA123। तो हमने यहाँ पर क्या किया? एंटर कर दिया। तो ये क्या हो गया? पासवर्ड क्रिएट हो गया। लाइन का पासवर्ड क्या हुआ? लाइन कंसोल का पासवर्ड क्रिएट हो गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। Ctrl Z। अच्छा, मैं अब कहां पर हूं? मैं हूं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और उसके अंदर फिर लाइन मोड। मुझे 2 बार एग्जिट लिखना पड़ेगा। मैं Ctrl Z दबाऊं तो मैं डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे आ सकता हूं। किसी भी मोड में आप मजीद अंदर हो, वहां से आप Ctrl Z दबाएं, आप डायरेक्ट कहां आ जाएंगे? प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। और यहां पर रहते हुए मैं एग्जिट करूं तो और एंटर करता हूं, कोई पासवर्ड नहीं पूछा, डायरेक्ट ले आया वापस ये। हालांकि मैं पासवर्ड वहां पर दे चुका हूं लाइन कंसोल के लिए।
लेकिन कंसोल का एक्सेस फिजिकली डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूं, मगर कोई पासवर्ड पूछा नहीं, बिकॉज पासवर्ड क्रिएट हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं वापस जाता हूं, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, लाइन कंसोल 0, और जब मैं यहाँ पे लिखूं लॉगिन, ये वो वर्ड होता है जिससे ये पासवर्ड इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लॉगिन अब दे दिया। जैसे ही हमने दिया लॉगिन, अब हम बाहर आते हैं और हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। और अब हम जब एंटर दबाएंगे तो ये हमसे क्या मांगेगा, यूजर एग्जिट मोड में आने से पहले हमसे क्या कह रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। ये लिनक्स बेस्ड है, आईओएस आपका राउटर का आईओएस जो है लिनक्स बेस्ड है, तो ये कर्सर मूव नहीं करता जब आप पासवर्ड डालते हैं विंडोज की तरह, ये यहीं रहेगा। तो हमने डाला था पासवर्ड CCNA123, तो ये मत समझिएगा कि लिख नहीं रहा, ये लिख रहा है। ओके, तो ये अब जब मैंने पासवर्ड डाला तो ये यहाँ पर क्या आया, ये इधर ले आया। ये एक स्टेप मैंने अपने राउटर का क्या किया है, सिक्योर कर लिया। सेकेंडली मेरे पास क्या है कि मैं जब इनेबल लिखता हूँ, प्रिविलेज मोड में आता हूँ, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मोड है, और यहाँ के लिए भी सिस्को ने आपको जो है पासवर्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम कॉन्फ टी में जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, और हम कहेंगे ENABL कि इनेबल का क्या करो, पासवर्ड, PASSWRD, इनेबल का पासवर्ड, ये दोनों कमांड्स हैं, इनेबल पासवर्ड। आगे जो मैं लिखूंगा वो कीवर्ड है मेरा, और वो क्या होगा जो भी मैं दे दूं। मैं इनेबल का पासवर्ड भी लिख लेता हूं, ये है सिस्को 123, क्या लिख देता हूँ, सिस्को 123। इनेबल का पासवर्ड मैंने दे दिया सिस्को 123, तो हमने एंटर कर दिया। अभी सिस्को का भी पासवर्ड, मतलब इनेबल का भी पासवर्ड सेट हो गया और लाइन का भी पासवर्ड सेट हो गया। आइए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम बाहर आए, हमने कहा EXIT एग्जिट। अब ये जो एंटर करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, ये लाइन कंसोल का पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि कंसोल पे हूं मैं इस वक्त, यूजर एग्जिट मोड पे आने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने कहा CCNA123, तो मैं आ गया यूजर एग्जिट मोड पे। यहाँ पे अब जब मैंने इनेबल लिखा तो ये मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। ये मैंने सेट किया था सिस्को 123, तो ये अब मुझे प्रिविलेज मोड में लेकर आया, अदरवाइज ये नहीं लेकर आता। सही है भाई मेरे, यहां तक हमने देखा। अब हम अगर शो रन करें तो क्या है, तो ये है मेरे भाई कि अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा है कि भाई ये जो राउटर है जिसका होस्ट नेम मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, अभी मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो राउटर है, इसका इनेबल का पासवर्ड जो है वो ये है, और जनाब कोई अभी आईपी मैंने इंस्टॉल ही नहीं करी, सब खाली पड़ा हुआ है। लाइन कंसोल के पासवर्ड, ये इसका मॉड्यूल है, MOTD इसका ये लगा हुआ है, तमाम चीजें। और ये लाइन कंसोल का भी पासवर्ड इसने बता दिया CCNA123। तो यार ये तो कोई भी देख ले, कोई बराबर में बैठा हो, मैं कमांड मैंने चला दी, तो कोई देख लेगा कि हाँ यार ये इनका सिस्को का पासवर्ड है। तो ये इनक्रिप्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये इनक्रिप्टेड होने चाहिए हैं। तो कैसे इनक्रिप्टेड होंगे, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा, एक मिनट चैट बॉक्स देख लूं, चैट बार बार फडिंग फडिंग हो रही है, एक मिनट। हसीबुल्ला ऊपर से देख लेते हैं। सर नो NTP टाइप थिंग, प्रिविलेज कहाँ से थे सवालात। अच्छा ये तो मैंने दे दिया सर, यूजर मोड से GP मोड नहीं जा सकते, बता दिया गया। ओके सर, वॉइस नॉट ओके, इसका भी जवाब है सर। प्रिविलेज मोड पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड चल सकती नहीं, प्रिविलेज मोड पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड नहीं चल सकती। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में प्रिविलेज मोड की कमांड चल सकती है, वो आगे चल के बताएंगे डू के साथ। जैसे डू के साथ लिनक्स में हम रूट लेवल की कमांड चला लेते हैं, ऐसे यहाँ पे भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहते हुए हम कोई अगर शो करना है, कोई और कमांड चलानी है, वो डू के साथ चला सकते हैं। सर वेब कंसोल, वेब कंसोल यार बिल्कुल आउट ऑफ ऑथर, हमारा इससे कोई काम नहीं है फिलहाल। इसके वेब कंसोल्स नहीं आते, इन मॉडल्स के वेब कंसोल्स नहीं आते। वेब कंसोल्स के लिए आपको सिस्को के SDM उनका अपना अलग आता है, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैनेजमेंट कंसोल, तो वो आपको करना पड़ता है। उसके थ्रू आप सिस्को की तमाम डिवाइसेस का क्या ले सकते हैं, वेब कंसोल ले सकते हैं। और वेब पे यार बहुत आसानी होती है, वेब का हम करते भी नहीं, ये एक वेब एक तरह का ले लो। फास्ट इंटरनेट पे जाऊंगा, ऑन कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा, वो सारी कमांड खुद चला लेगा कि बैकएंड पे आईपी कैसे दी, क्या यहाँ आईपी लिख दूं, यहाँ वो कर दूं। इसको हम यूज नहीं करते, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर CCNA, क्योंकि हमसे सवालात सारे किसके होने,
कमांड्स क्यों हैं, इसलिए हम इसका वेब कंसोल नहीं लेते। सर नो एनटीपी टाइप थिंग, क्यों नहीं भाई, क्यों एनटीपी टाइप थिंग नहीं है? एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है क्या? नहीं है? समझ में नहीं आया मेरा एहसान अमीन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके सर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कमांड क्या है सर? थोड़ी ब्लर हो रही है स्क्रीन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कमांड है कॉन्फ टी, कॉन्फ स्पेस टी। एग्जिट कर लूं? लो वो आ भी गया फास्ट इंटरनेट के अंदर, खुद ही आ गया एग्जिट। और यहां से एग्जिट करूं और दिखा दूं, CONF स्पेस टी, कॉन्फ टी करेंगे या कॉन्फ। सर एक क्लॉक सेट करने का पूछ रहा था भाई, तो क्लॉक सेट करने की कमांड बताइए ना मैंने आपको, देखें CLOC के SET सेट आगे दे दें, क्वेश्चन मार्क डालेंगे बता देगा कि पहले आवर देना है, फिर मिनट देना है, फिर आपने सेकंड्स देने हैं, उसके बाद फिर ये देने के बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो भी बता देगा, डेट देनी है, मंथ देना है, इस फॉर्मेट में देना है, फिर ईयर देना है, ये दे दें। एनटीपी का अलग होता है, उस पर सर्वर बनता है, वो आगे की लैब है, अभी की नहीं है, अभी यही सीख लीजिए, सही है? तो उसके जब वक्त आएगा उसको उस वक्त में सिखाएंगे, राइट? और कोई सवाल भाई? आगे बढ़ जाऊं मैं? तो हम यहाँ पे थे, हमने क्लियर टेक्स्ट में देख रहे थे सब चीजें, हम ये देख रहे थे कि पासवर्ड ये क्लियर टेक्स्ट में है, और ये सारे के सारे पासवर्ड इनको इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनको इनक्रिप्ट करने के लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और हम बोलते हैं, कॉन्फ टी किया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, आई मीन कॉन्फ टी किया, और हमने कहा सर्विस पासवर्ड, और टैब दबा दिया, मैंने टैब दबाया, मैंने ये पूरी कमांड नहीं लिखी, इतनी लंबी कौन लिखेगा? सर्विस पासवर्ड डैश इनक्रिप्शन, ये कमांड है। तो मेरे सारे पासवर्ड क्या हो जाएंगे? इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं, हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और हमने कहा शो रनिंग, जब हमने चलाई तो अब ये देखिए, ये बेचारा जो है क्या हो गया, इनेबल का पासवर्ड कुछ ऐसे हो गया ये, और जो लाइन कंसोल जीरो का पासवर्ड था वो भी कुछ ऐसा हो गया। तो ये अब किसी के पढ़ने में नहीं आएगा, सही है भाई यहां तक? तो अब इसमें एक क्यूरी है, एक मसला है, कि एक सवाल, कि ये 7 क्या है? ये 7th एल्गोरिथम का नंबर है जिसके थ्रू ये इसको इनक्रिप्ट कर रहा है। तो ये MD7 है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम यूज कर रहा है, और 7 के बाद 7 MD7 को यूज करते हुए ये इस एल्गोरिथम के थ्रू इसको, आपके कीवर्ड को इसने इनक्रिप्ट कर दिया। ये बड़ी लेसर इनक्रिप्शन होती है MD7 की, तो इसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए फिर हम खोलते हैं और हम यहाँ पे जाएं और हम बोलें, गूगल भाई को खोलते हैं और हम इनको बोलते हैं कि भाई DECRYPT डिक्रिप्ट कर दो, डिक्रिप्ट MD7 सिस्को। बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, मैं पहले वाले पे चला जाता हूँ, चले, ये आ गया। ये कह रहा है भाई, ये की इनक्रिप्टेड की को पेस्ट कर दो, पहले वाली को करते हैं इसको। हमने ये ली और हमने कॉपी करा, हम यहाँ आए, हमने यहाँ पेस्ट करा और हमने सबमिट दबाया, तो उसने हमें हमारा पासवर्ड निकाल के दे दिया, सिस्को 123 है, सही है? अब यहाँ पर हम आए नीचे और हम यहाँ पर आके हम ये रहे, इसको हमने क्या कॉपी करा, इधर आए, ये रख के हमने वी करा, हमने सबमिट कराया, तो ये है CCNA 123। ये तो आसानी से डिक्रिप्ट हो रहा है। तो सिस्को ने आपकी हद तक, वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, CCNA के, अबे भाई CCNA के कोर्स की हद तक एक चीज आप लोगों को दी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं ब्राउजर, इसको हम कहते हैं इनेबल सीक्रेट। इनेबल प्रिविलेज मोड ज्यादा सिक्योर है ना, उसके लिए एक सीक्रेट भी दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ टी, आपने इनेबल का पासवर्ड सेट किया था, आप इनेबल सीक्रेट सेट कर दें। क्या सेट कर दें? इनेबल सीक्रेट। वैसे तो चेंज होना चाहिए, मैं अपनी आसानी के लिए CCNA 123 रख रहा हूँ, जो मैंने लाइन कंसोल का रखा है। मैं सिस्को नहीं रख सकता, सेम सिस्को 123 रखूंगा, एरर दे देगा, बोलेगा कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ये जो पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड है, इसको आप इनेबल सीक्रेट सेम ना रखें, चेंज करें। तो अप एरो से कमांड अप होती है, मतलब रिपीट हो जाती है कमांड, अप एरो दबाऊंगा तो कमांड रिपीट हो जाएगी। और एरो की से, कभी माउस से मत क्लिक कीजिएगा, ये नहीं आता, आ जाएगा लेकिन ये मूव नहीं करेगा, एडिटिंग नहीं करेगा। एरो की से मैं यहाँ जाके इसको मिटा के और मैं CCNA कर दूं, ये मैं एडिटिंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आगे काम आएगी आप लोगों के। ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। इनेबल सीक्रेट 123,
मैंने देना है। तो ये मैं यहाँ पर इनेबल सीक्रेट को दे दूं, तो ये अब इसने एक्सेप्ट कर लिया और अब मेरे पास इनेबल सीक्रेट भी आ गया। सीक्रेट MD5 के ऊपर चलता है, ये हैशिंग एल्गोरिथम है। ये आपके इसके ऊपर क्या करेगा, एक हैश लगाएगा। ये ज्यादा सिक्योर है और ज्यादा, ये 128 बिट के ऊपर हैशिंग करता है। अब हम इधर आ जाएं, एग्जिट करें और हम जाकर देखें शो रन की कमांड से वेरीफाई करते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को। ये सब चीजें रैम में है, ये जो काम कर रहा हूं मैं किसके अंदर है, रैम में। भाई एक काम और कर लेता हूँ जो हमने पहले नहीं किया, कॉन्फ्टी। भाई इसका होस्ट नेम चेंज करना है, राउटर ये बाय डिफॉल्ट राउटर छोड़ना सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम होस्ट नेम हम रख देते हैं आ, ये VKHI02 का कौन है भाई, ओहो VKHI02 का R1 है ये, सही भाई मेरे। तो ये देखें होस्ट नेम चेंज हो गया, VKHI02, ये मुझे चेंज करना था शुरू में, ये अब कर दिया खैर हमने। तो अब हम इसको देखें यहाँ पे, ये सब काम किसके अंदर हो रहा है, रैम के अंदर हो रहा है। मैं अगर आपसे कहूं शो रनिंग देख रहा था ना मैं, तो सब कुछ आ जाएगा। और अब तो ये MD5 हैशिंग एल्गोरिथम है 128 बिट पे, ये ज्यादा बड़ा है, ये टूट जाते हैं। इसके लिए टाइम चाहिए, मतलब आपकी कंपनी में या आप में किसी से आप से किसी को बैर हो गया, या आपकी कंपनी में किसी को शदीद इंटरेस्ट है कि यार इसका राउटर हैक करना है, तो वो एक पूरी स्क्रिप्ट राइट डाउन करेगा और फिर लेकर आएगा। नेट पे जो अवेलेबल है ना वो धोखे हैं। उन्होंने क्या किया है, ऐसे इनक्रिप्ट कर करके कीज निकाली हैं और इन कीज के आगे एक्सेल की फाइल बना दी और वो की लिखी है और फिर एक्सेल की फाइल लिखी, मतलब वो वर्ड लिख दिया, इस वर्ड का हैश यही बनेगा। तो वो जो है ना क्या करते हैं, इसको फिर अब आप ये डालेंगे निकाल लेंगे, शायद निकला है डिक्शनरी वर्ड के अमूमन बने हुए, मगर कोई डी हैश नहीं कर रहा, उसको होता भी नहीं डी हैश कर आसानी से, लेकिन कर नहीं रहा। मगर एक ट्रिक्स होती हैं, वो कैली की अपनी एक कमांड्स हैं, चीजें, वो मैं उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, ना मुझे जाना है, मैं कोर्स के ऊपर स्टिक रहना चाहता हूँ। ये अब एक बहस है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। आ, तो ये जो चीजें हैं ना आपकी, वो कोर्स के हट के बाहर है। भाई ये समझ लीजिए ये ज्यादा स्ट्रांग है। अगर राउटर में पासवर्ड भी लगा हुआ है और सीक्रेट भी लगा हुआ है, तो इनेबल लिखने पे कौन सा प्रॉम्प्ट करेगा आपको, याद रखिए जो इसकी हायर सिक्योरिटी है यानी कि सीक्रेट, ये अब आपसे सीक्रेट प्रॉम्प्ट करेगा। मैं सिस्को डालूंगा नहीं लेगा ये, ला जाके देख लेते हैं, एग्जिट कर देते हैं, एंटर किया, ये किसका पासवर्ड मांग रहा है, लाइन कंसोल का मांग रहा है। मैंने कहा CCNA 123, चला गया इनेबल, ओके। अब मैं अगर देता हूं क्या भाई सिस्को 123, ये नहीं लेगा, बिकॉज CCNA सीक्रेट और पासवर्ड दोनों इंप्लीमेंटेड हो, तो किसको आपको प्रॉम्प्ट करता है, सीक्रेट को। मैं अब दे दूं CCNA 123, यही मेरा सीक्रेट था, तो ये अब मुझे प्रिविलेज मोड में ले गया। बात बताने की ये है, ये सारे काम कहां पर चल रहे हैं, शो रन में चल रहे हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चल रहे हैं। ये सब काम BKHI जो भी कुछ हुआ है, ये सब का सब किसमें हुआ है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हुआ हुआ है ये। मैं अगर आपसे कहूं शो स्टार्टअप दिखा दो, स्टार्टअप टैब दबा देते हैं, स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरी कमांड है। शो स्टार्ट भी लिख देंगे तब भी काम आपका चल जाएगा, शो स्टार्ट भी लिख देंगे तो ये कह देगा भाई नो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भाई मेरे कि अभी तक आपके इंस्ट्रक्टर फहद वसीम साहब ने क्या किया है, एनवी रैम में कुछ नहीं डाला है, सब कुछ कहां चल रहा है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम में चल रहा है। अगर राउटर ऑन और ऑफ हो गया गलती से, पावर फ्लक्चुएट कुछ भी हुआ या किसी वजह से करना पड़ गया, तो सब गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्रेश राउटर की तरह खड़ा हुआ होगा। क्लियर है बात। तो हम क्या करते हैं, इसको एनवी रैम में डालते हैं। एनवी रैम में डालने की दो कमांड है। पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं WRITE राइट MEMORY मेमोरी, इससे भी ये डायरेक्ट चला जाएगा किसके अंदर, एनवी रैम के अंदर। मगर ये सिस्को प्रोफेशनल लेवल पे रिकमेंड करता है, एसोसिएट लेवल पे ये कमांड रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये मैं चला दूं कमांड, ठक बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चली भी गई, कहां चली गई, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चली गई। शो स्टार्टअप देख लेते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, आ गई, जो कुछ इस वक्त रनिंग में था वो सब स्टार्टअप के अंदर चला गया। अब राउटर लोड होगा तो बिल्कुल जबरदस्त वाला लोड हो जाएगा, जो मैंने किया है उसी के हिसाब से तमाम चीजें लोड हो जाएंगी। हमें जो रिकमेंडेड कमांड है वो लिख लीजिए, वो क्या है, वो है कॉपी RUNN रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। पहले सोर्स लिखते हैं, कॉपी करो सोर्स रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से, कहां करना है,
स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, फिर डेस्टिनेशन दे देते हैं। ये है एसोसिएट, सीसीएनए लेवल की, एसोसिएट लेवल की रिकमेंडेड कमांड ये है। क्यों है? ये पूछता है आपसे कि डेस्टिनेशन का फाइल नेम रखना है, सिर्फ इस वजह से। जो लार्ज ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ होता है वो डिफॉल्ट होता है। अगर मैं भी खाली एंटर प्रेस कर दूं तो ये जो भी फाइल नेम अंदर बना रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग की फाइल एक बनी हुई होगी, उसी को ओवरराइट कर देगा। क्लियर है बात? अगर मुझे चेंज करना है, इसका सपोज करना है बैकअप लेना है, तो मैं यहाँ नाम चेंज कर सकता हूँ। क्लियर होती है बात? तो हम क्या करेंगे, यहीं पे खाली एंटर कर देंगे, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक तरीका है। जो राइट मैम ने करा था वो ही किसने करा है, कॉपी से। आप कॉपी यूज करेंगे, राइट मैम कभी अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप जो है ये मुस्तफीद हो सकते हैं। क्लियर है भाई बात? तो ये काम आपका हो गया, यहां तक हमने कर लिया। अब हम यहां से एग्जिट तो नहीं करेंगे, हमने शो रन देख ली। कुछ कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ। शो रनिंग हो गई, शो स्टार्टअप हो गई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो गई। ये बड़ी यूजफुल कमांड है राउटर की कि फास्ट इंटरनेट पे वैसे तो शो से भी पता लगता है क्या हुआ हुआ क्या नहीं हुआ, शो रनिंग से भी, सॉरी, शो रनिंग से भी पता लगता है क्या हुआ हुआ क्या नहीं हुआ हुआ, मगर शो आईपी इंटरफेस से ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ जाती है कि स्टेटस क्या है इसका, और इसकी और दूसरी कहानियां, सब चीजें, प्रोटोकॉल डाउन है नहीं है अप है, तो ये उसमें हम देख लेते हैं। राइट, राइट, ये चीज हो गई। हम शो वर्जन देख सकते हैं, कौन सा वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है फिलहाल, क्या है, ये सब आपको बता देगा। दो फास्टनेट पोर्ट हैं, दो लो स्पीड सीरियल हैं, ये तमाम चीजें हैं। फ्लैश का साइज क्या है, आईओएस कौन सा आपके पास लगा हुआ है भाई, फ्लैश के अंदर जो आपका आईओएस है उसका नंबर ये है, डॉट बिन की फाइल, तो उसका नाम ये है। ये फ्लैश का आपके पास वर्जन भी आ गया, तमाम चीजें आ गई। और जनाब आली आपका, ये कभी बाद में बताएंगे आपको, रजिस्टर्ड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मिनी आईओएस को यूज करने के लिए होता है। तो ये हम उस वक्त जब वहां तक पहुंचेंगे तब आपको बता देंगे। कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सिखा दूंगा कि कभी राउटर का अगर पासवर्ड आप भूल जाए, या नाराज एडमिनिस्ट्रेटर सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी छोड़ के चला गया, पासवर्ड भी नहीं बता के गया, सही है? अब आप आए, आप आके बैठे, तो क्या करेंगे, क्या राउटर को रीसेट कर देंगे? नहीं, उसका पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो सिस्को का अगर है तो उसको किस तरह से करेंगे वो हम आपको फिर बता देंगे कि कैसे उसके पासवर्ड्स को रहते हुए आप उसके काम हो गए। ये एनए लेवल का नहीं है पार्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। खैर, ये चीजें हैं आप लोगों की जो कि हमें करनी है। एनवीरैम का साइज बता रहा है, चीजें बता रहा है, ये फ्लैश के कंटेंट्स वगैरह बता रहा होता है। शो वर्जन से हम ये देख सकते हैं, वर्जन बहुत रेयर चलाते हैं। और शो रनिंग मैंने आपको बता दी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ बता दी, और शो आईपी राउट बता देता हूँ, बता रहा हूँ शो की कमांड है, लेकिन ये फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में बहुत काम आएगा। तो ये जो है हमारी शो की कमांड, ऐसी शो की कमांड वहाँ स्विच में लगे, शो वीलैन है वहाँ पे, शो और दूसरी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो आज की लैब हमारी यहीं तक थी, और अब मैं आप लोगों के सवालात ले लेता हूँ। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लैब इंशाल्लाह ताला टेलनेट और एसएसएच की करेंगे, इसको मजीद सिक्योर करेंगे। रिमोट एक्सेस, ये तो था रूट एक्सेस, मतलब फिजिकल एक्सेस कंसोल के थ्रू। मैं डिवाइस के पास प्रेजेंट हूँ भाई, डाटा सेंटर में हर वक्त थोड़ी आते हैं, कभी कोई फिजिकल हो जाए मतलब तो जाते हैं। डाटा सेंटर में टेम्परेचर इतना होता है कि आपको जाना पसंद भी नहीं होता, और उसके अपने लॉग एंट्री करो, प्रॉपर करो, मैं इतने बजे से इतने बजे तक रहा, या क्या मुसीबत लेनी है, कोई ऊंच नीच हो गई कोई निकलते वक्त, तो बंदा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बंदा होता है वो मोन डाटा सेंटर के अंदर की कोई प्रॉपर काम होगा, कोई फिजिकल काम, तो ही जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। फाइबर टूट गई है, आए में फाइबर कट गई है, कहीं से नहीं हो रहा, आए आपके पास लोग, आपकी कंपनी वाले, फाइबर वाले जिन्होंने भी कनेक्शन दिया हुआ है, उनको अपना ओटीडीआर लगाना होता है, वहां से चेक करना होता है कितने पे वो वेरिएशन आ रही है, तो उनके लिए आप चले गए, या आपका असिस्टेंट चला गया, जाके आपको दिखा दिया। ये सब चीजें होती है, वरना राउटर वोटर एक्सेस हम टेलनेट से करते हैं या एसएसएस से करते हैं। तो उसको हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम अपनी डेस्क पे बैठे हुए रिमोट एक्सेस लेते हैं। कि रिमोट एक्सेस लेना मतलब रिमोटली किसी चीज को एक्सेस करना, चाहे वो यहाँ से लें चाहे वो किसी और सिटी से लें, अगर इसके ऊपर एक्सेस है और यहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं, तो आप उस आईपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने राउटर का एक्सेस ले सकते हैं। कंसोल का एक्सेस क्या होता है, कंसोल के एक्सेस का मतलब यही होता है कि आप फिजिकली डिवाइस के पास मौजूद हैं। और एसएसएच और टेलनेट का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकल मौजूद नहीं है, आप रिमोटली एक्सेस ले रहे हैं अपनी डेस्क से वाया आईपी। तो आज तो हमने आईपी इंस्टॉल नहीं करी,
हम नेक्स्ट उसके अंदर आके आके इसकी आईपी को इंस्टॉल करेंगे। तो अब मैं इसके सवालात ले लेता हूं। अच्छा ये बता दिया मैंने सर, काइंडली टेल AV7 एट द एंड ऑफ। भाई AV7 क्या है मुझे क्या पता, मुझे खुद नहीं पता AV7। शीशे के हवाले से बात करो बस, बाकी और किसी एल्गोरिथम की मुझसे बातें ना करें तो बेहतर है। और भी ऑडियंस है परेशान हो जाएगी, ईमेल कर दें, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कैन वी गेट अ कमांड लिस्ट आफ्टर क्लास? वैसे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप एक आदत लैब मैनुअल बनाएं। देखते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं देख लूंगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कोई लैब मैनुअल आप लोगों के लिए बना दूं, मिल जाए किसी पुराने बैच का। अगर हुआ तो फिर मैं आपको देख के उसको भेज दूंगा, राइट? तो वो आप देख के कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला उसको, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग देखते जाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। कैन वी गेट द कमांड सर फ्रॉम वेयर आई गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर? ओ भाई इतनी बार बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। शकील साहब मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए, आप रिसोर्सेज को, ये कोर्स है, दोबारा से आ जाता है। नेट अकेड पे लॉगिन किया। नेट अकेड पे लॉगिन किया, नेट अकेड पे लॉगिन करना तो आता होगा। और जैसे हम यहाँ पे नेट अकेड पे लॉगिन करेंगे और हम लॉन्च कोर्स के ऊपर करेंगे, तो यहाँ ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। सही है, ये कुछ स्टेशंस में नहीं आ रहा, कराची में दिख रहा होगा, ये कराची की साइट पे दिख रहा होगा, कुछ स्टेशंस पे ये नहीं आ रहा है। लेकिन ये आज ही इंशाअल्लाह ताला ये तीनों लेक्चर आपके पास मौजूद होंगे आज की तारीख में इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदा रहा मैं और इंशाअल्लाह ताला मैंने ये भेज दिए, तो ये लाजमी मैं आप लोगों को ये करवा दूंगा। सही है, तो ये आपके पास यहाँ इस पोर्शन में शो हो जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। जी जी, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि मैं अज्यूम ये कर रहा था कि ये नहीं दिख रहा है। कराची में भी नहीं दिख रहा, सवाल ही नहीं उठता, कराची में तो क्लास खुली हुई है भाई आपकी, ऐसा कैसे हो सकता है? कराची, ये क्लास का नाम ये आ रहा है भाई, कराची का क्लास का नाम बताएं, क्लास का नाम। अगर व्यू KHI CCN ITN बैच नंबर 23 आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ITN KHI का आ रहा है नाम, तो दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखेगा। किसी और स्टेशन पे मैंने, मेरी गलती है, मैंने भेजे नहीं है। मैं भेज दूंगा आज इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंशाल्लाह अज़ीज़। जी जी मेरे भाई, मेरा आपसे यही कहना है, अर्ज किया है मैंने कि मैं बाकी स्टेशंस पे मैंने ईमेल नहीं करी है, मैं आज ही ईमेल कर दूंगा, आपका लेक्चर एंड करूंगा, बाखुदा पहला काम जो करूंगा ना वो यही है, बस और कुछ नहीं। सीधा जो है ना, मैं बस ये तीनों लिंक कॉपी करूंगा और बस मैं भेज दूंगा कि भाई इनको पोस्ट कर दें आप। और ऐसे ही फिर ये फौरन हाथ के हाथ ही मैं अपनी प्रैक्टिस रखूंगा कि ये तमाम स्टेशन पे चले जाए, राइट? सर फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर? सर रिकॉर्डेड लेक्चर शो ही नहीं हो रहा है अकाउंट में। फ्रॉम वेयर आई एक्सेस द रिकॉर्डेड लेक्चर? सर ये नहीं दिख रहा कराची में। सवाल गुफरान अली दोबारा दिखाएं, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और मैं, अगर आप कराची में, आप अपना ईमेल बताएं गुफरान। कोयटा CCNA में रजिस्टर्ड हो ना भाई? सर हमारे पास तो व्यू कोयटा CCNA आ रहा है, हाँ तो कोयटा CCNA में रजिस्टर्ड है ना, तो कोयटा वाले को मैं आज भेज दूंगा भाई, मेरे मैं भेज दूंगा, आप फिक्र ना कर। असल में ये आप कराची में हैं तो ये नहीं कि आपको कराची में रजिस्टर किया गया है, तमाम अकेडमीज में बराबर से रजिस्टर किया गया है सबको। इस वजह से ये है कि कोई बच्चा कहीं कोई बच्चा कहीं, सब कुछ वर्चुअली है, तो उसमें हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही ना? और तो कोई सवाल नहीं है भाई आज के कंटेंट के हवाले से, या आज की किसी चीज के हवाले से कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई चीज हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आ, अच्छा, पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लिया है, कमांड की लिस्ट भाई, कमांड तो आप वीडियो देखें और चलाते रहें, अभी कुछ होने तो दें। अच्छा, अभी क्या मैं लैब मैनुअल बनाऊं इसका? कुछ होने दें, फिर मैं लैब मैनुअल बना के दे दूंगा आपको। अभी तो वीडियो देखते जाएं और आगे चलाते चले जाएं, बाकी आपको मिल जाएंगी कमांड, जैसे जैसे मैं देता जाऊंगा वैसे वैसे लैब कराता जाऊंगा मैं, आपको उसका होता चला जाएगा। ये बनाऊंगा मैं बैठ के, ऐसा नहीं कि मैं क्या ये 3 कमांड की भी आपको बना के दूं, 2-3 लैब्स हो जाएं। अभी तो आप आराम से वीडियो देख के बहुत आसान सी 2-4 चीजें ही कराई हैं, तो उसमें जो है ना वो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए लैब मैनुअल का, आप फिक्र ना करें। चाहिए ना, निवाला बना के आप लोगों को खिलाएंगे, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आसान कर देंगे। ओके, सो अब बाकियों के तो और कोई सवाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फाइन। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप लोगों से कल मुलाकात होती है, थ्योरी में प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे,
और कम्युनिकेशन ओएसआई रेफरेंस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसमें जो है हम फिर वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है सेम टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।